नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत के द्रविड़ समुदाय के बारे में। द्रविड़ कौन है, उनकी संस्कृति, भाषा और इतिहास क्या है, और क्यों दक्षिण भारत में द्रविड़ पहचान इतनी खास मानी जाती है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। द्रविड़ कौन है? द्रविड़ भारत की एक प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक पहचान है जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत से जुड़ी है। द्रविड़ लोग भारत की जनसंख्या का लगभग 28% हैं और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में रहते हैं। लेकिन द्रविड़ सिर्फ एक समुदाय नहीं बल्कि एक भाषाई और सांस्कृतिक समूह है जिसकी जड़ें भारत की प्राचीन सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जोड़ी जाती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे जो हजारों साल पहले यहाँ रहते थे, शायद आर्यों के भारत आने से पहले। द्रविड़ भाषाएं और संस्कृति। द्रविड़ समुदाय की सबसे बड़ी पहचान उनकी भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तुलु जैसी भाषाएं द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा हैं। ये भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और इनका अपना अनूठा व्याकरण और शब्दावली है। तमिल को दुनिया की सबसे पुरानी जीवित भाषाओं में से एक माना जाता है। द्रविड़ संस्कृति में साहित्य, कला और वास्तुकला का भी बड़ा योगदान है। मंदिरों की भव्य वास्तुकला, जैसे तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर या कर्नाटक के हम्पी, द्रविड़ कला का शानदार उदाहरण है। द्रविड़ साहित्य में तिरुक्कुरल जैसे ग्रंथ नैतिकता और जीवन दर्शन का खजाना है। द्रविड़ों का इतिहास और उत्पत्ति। द्रविड़ों की उत्पत्ति को लेकर कई सिद्धांत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा थे। कुछ शोध बताते हैं कि आर्यों के आने के बाद द्रविड़ उत्तरी भारत से दक्षिण की ओर चले गए, लेकिन डीएनए शोध बताते हैं कि सभी भारतीय, चाहे द्रविड़ हो या आर्य, एक ही पूर्वजों की संतान हैं। ये सिद्धांत कि द्रविड़ पूरी तरह अलग थे, कुछ इतिहासकार ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बनाए गए मानते हैं ताकि भारत को बांटने की नीति को बढ़ावा मिले। फिर भी द्रविड़ों ने अपनी अनूठी संस्कृति और भाषा को संरक्षित रखा जो आज भी जीवंत है। द्रविड़ आंदोलन और आधुनिक महत्व। 20वीं सदी में द्रविड़ आंदोलन ने दक्षिण भारत में सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए। नेताओं जैसे पेरियार और अन्नादुराई ने द्रविड़ पहचान को मजबूत किया, सामाजिक समानता और क्षेत्रीय गौरव पर जोर दिया। आज भी तमिलनाडु जैसे राज्यों में द्रविड़ राजनीति और संस्कृति का बड़ा प्रभाव है। लेकिन ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। द्रविड़ भाषाएं और संस्कृति बॉलीवुड से लेकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री तक भारत की विविधता को समृद्ध करती हैं। द्रविड़ पहचान की खासियत। द्रविड़ पहचान भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक शानदार रंग है। ये न केवल भाषा और संस्कृति में बल्कि खानपान, त्योहारों और जीवन शैली में भी दिखती है। जैसे दक्षिण भारतीय डोसा, इडली और संगीतमय नृत्य जैसे भरतनाट्यम और कथकली द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा हैं। ये समुदाय हमें सिखाता है कि अपनी जड़ों को संजोते हुए भी आधुनिकता को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? नीचे कमेंट में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।